और तभी ली को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ के कुछ सोच रहा होता है और वो याद करता है जब हमारा एमसी उसको बोला रहता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और वैसे भी फेलियर इन्वेस्टमेंट के साथ ही आता है। और ये सोचते हुए कहता है अपने मन के अंदर, क्या मेरे लाइफ के अंदर कोई ऐसा पीरियड था जब कोई और मेरे को ऐसा कहा हो कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, तुम सबसे अच्छा करोगे। और वो बताता है मेरे पास्ट में मेरे को याद भी नहीं मेरे को कितने बार कंपेयर किया गया मेरे ब्रदर्स द्वारा, बल्कि वहाँ पे मेरी मदर मेरे अर्ली एज में मेरे को छोड़ के चली गई थी और जिसके बाद से मैं अपनी लाइफ अकेले ही जी रहा हूँ और हमेशा से मेरे फादर मेरे को कम ही समझते हैं, वही तो मैं हूँ, तुम फेल हो जाओगे। ये ऐसी पहली लाइन थी जो मेरे को रिसीव हुई थी मगर मुझको समझ नहीं आ रहा है। और वो रोने लगता है ये सब सोचते हुए और कहता है उसने ये सारी लाइनें मेरे से क्यों कही, मुझको समझ नहीं आ रहा और वो मेरे दिल के अंदर आके चुभ रही हैं। और तभी हमारे एमसी की मेन विंडो दिखाई जाती है जिसमें एक मेन क्वेस्ट आई रहती है 60 दिन पहले और उसका समय बचा रहता है 31 डेज। अगर वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी पेनल्टी के रूप में। और फिर से दिखाया जाता है अब केवल 10 दिन बचे हैं उसी ट्रायल के लिए और हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है मिस यून के साथ और वो प्रैक्टिस करते करते बेटर होते हुए अब मिस यून के अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर पा रहा है और साथ ही साथ फोर्स फील्ड भी बड़ी जल्दी क्रिएट कर पा रहा है। और तभी वो एक्टिवेट करता है होली एरो को और मिस यून की तरफ अटैक कर देता है जिसको मिस यून अपना बैरियर बना के ब्लॉक कर लेती है बड़े आराम से। और अगले पल वो नोटिस करती है कि उनका बैरियर टूट रहा है धीरे धीरे और उसी को देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहती है यहाँ पे ये इतना जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। और थोड़ी देर उन दोनों के बीच में एकदम शांति रहती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एकदम गौर से। और तभी हमारा एमसी अपनी पावर ऑफ करता है और उधर से मिस यून भी रेडी करती है फाइट करने के लिए और वो दोनों ही अपनी एक एक स्किल एक्टिवेट करते हैं। और तभी पीछे से मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है आज के लिए खत्म हो गया और आप लोग को बहुत ज्यादा शुक्रिया इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए आज के। और तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो ग्राउंड को देखते हुए कहता है ये क्या हाल बन चुका है ड्रिल हॉल का केवल उनके स्पारिंग मैच के कारण। सही में ये कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, अगर मैं उसको उस समय पे नहीं रोकता तो ये जो फ्लोर है पूरी तरीके से टूट जाता, टुकड़ों में बढ़ जाता साथ में। और तभी मिस यून बोलती हैं तुम बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहे हो और अगर हम बात करें तुम्हारे स्पेल्स को और कंपेयर करें उनको कल से तो वो पूरे दूसरे ही लेवल में है अभी। और यहाँ पे मेंशन भी नहीं करना चाहिए तुम्हारी पावर हर स्पेल के पीछे का, क्या तुम यहाँ पे सीख रहे हो थ्योरीज को भी खुद से ही। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यस मैडम, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरे को ये सारी चीजें सिखा रही है। और जो सुनने के बाद मिस यून कहती है सही में तुम हर बार मेरे को सरप्राइज कर देते हो, वैसे भी मेरे पास समय नहीं था तुमको थ्योरी सिखाने का और जिसके कारण से ये चीजें मेरे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही थी। और तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है हाँ आप ऐसा कह सकती हैं। और अपने मन के अंदर ही कहता है अगले पद यूजोन सही में वो एक स्मार्ट एस है, क्या तुम यहाँ पे फील कर रही हो जो तुम्हारी टीचर है वो तुमको प्रेज कर रही है और इसके कारण से तुमको मेरे लिए और भी ज्यादा आइसक्रीम खरीदना चाहिए। और ये सब वो सोच रहा होता है अपने मन के अंदर ही और ये सब सोचते हुए कहता है ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा बिगाड़ देंगी अगर मैं बताऊंगा तो। उधर से मिस यून कहती है अगर सोचो तो तुम आज फिर से डंजन के अंदर इंटर करना चाहते हो क्या। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है हाँ मैं सोच रहा था कि अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखूं जो यहाँ किया हूँ मैं। जो सुनने के बाद मिस यून कहती है सही में वो जो तुम्हारी स्किल के हिसाब से ई रैंक डंजन उसको तुम बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो तो तुम जाके आज रेड कर सकते हो। और वो सारी चीजें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है सही में मैं यहाँ पे चाहता था कि वो केवल एक ई रैंक डंजन हो, मुझको यहाँ पे सही में एक हार्ड डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्या सही में मैं वो टास्क को कंप्लीट भी कर सकता हूँ कि नहीं। एक डंजन बॉस को हराना नाइट सेट जो कि अपीयर हुआ था वहाँ और इसके बाद वो एक सी रैंक बॉस मॉन्स्टर है, यहाँ पे वो कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसको मेरे लिए नामुमकिन रहता मानना अकेले एक डी टियर रेडर के रूप में। क्या मैं यहाँ पे हैंडल भी कर सकता हूँ इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को अपनी करंट पावर को लेके। और अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहता है यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक रियल बैटल के अंदर ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ये। और तभी ली को दिखाया जाता है जो कि कहता तुम यहाँ पे आ चुके हो जी हॉन। और उसी के सामने वो पिल रखता है और वो कहता है उसी से मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीजें तुमको ज्यादा परेशान नहीं की होंगी। और उसे देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है सही में वही है। और तभी उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है आपने अभी कंज्यूम किया है एक मैजिक बूस्ट एलिक्सर को जो कि आपके मैजिक को परमानेंटली बूस्ट कर देगा। और हमारा एमसी उसी से कहता है क्या मैं इसको अभी ले सकता हूँ। उधर से ली कहता हाँ और उसको खा लेता है वो हमारा एमसी जिसमें उसके मैजिक स्टैक 15 पॉइंट से बढ़ जाते हैं जो देख के वो शौक लग रहा होता है। और वो अपने मन के अंदर ही कहता है सही में मैं इस चीज में भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है सही में ये चीज एलेक्सर की बिटर टेस्ट को इनहेरिट करके रखी है। और वो बताता है उसी को देखते हुए अपने मन के अंदर ही अगर सही में मैं बहुत सारे और भी ट्राई करता तो मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाता। और इसको देखने के बाद अब पता चलता है कि सही में क्यों जीनियस कहलाया जाता था मेरे पास्ट लाइफ में एल्केमिस्ट के रूप में। और इसकी जो स्किल है एल्केमिस्ट की वो मेरे फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही काम आएंगी। और ये सोच के वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और उसी से हंसते हुए कहता है मैंने तुमको क्या कहा था तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है। जो सुनने वाला ली कहता ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और तुम्हारा फिर से बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे मेरे को तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, यहाँ पे तुमको कुछ आराम कर लेना चाहिए, तुमको देखने से ऐसा लगता है कि तुम बहुत दिन से अच्छे से सोए भी नहीं हो। और जो सुनने के बाद ली कहता है चलो ठीक है अगर तुमको फिर से मेरे से कोई काम होगा तो मेरे को बता देना। और वहां से जाते हुए हमारा एमसी कहता है अब मैं यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका हूँ अच्छे से। और वहीं जाते हुए कहता है कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा
दिन है जिस दिन मैं नाइट शेड को हरा दूंगा। और तभी हमको टाइमर दिखाया जाता है, 9 दिन 22 घंटे 47 मिनट बचे थे अभी। और तभी हेला बोलती है आज मुझको सेंस हो रहा है कि वो यहाँ पे आ रहा है, हमारा गेस्ट। और तभी हमारे एमसी डंजन के गेट के सामने रहता है और उसने 3 आइटम पहने रहते हैं, एक वेलकरी रिंग और दूसरा वेलकरी नेकलेस और तीसरी वेलकरी ईयरिंग, जो कि तीनों हुई सी रैंक में होती हैं। और जिसके बाद वो कंप्लीट सेट पहन लेता है वेलकरी का, और जिसके कारण से उसको मिलती है एक पैसिव स्किल माना स्टील्थ। और वही सारे इक्विपमेंट को देखते हुए कहता है अब इनके बाद मैं एकदम टॉप कंडीशन पे हूँ अपने। चलिए ठीक है। और वहीं पे मैनेजर रहते हैं और अभी भी हमारे एमसी उसी डंजन को देख रहा होता है और उसी डंजन के अंदर जाते हुए कहता है चलो अब चलते हैं हम। और तभी उसके सामने मल्टीपल सिस्टम विंडो आती है। आप डंजन के अंदर इंटर कर चुके हैं, आपको टेलीपोर्ट किया जा रहा है नोरिन सिस्टम द्वारा। अब आपकी करंट लोकेशन है पैलेस ऑफ डेड हेलहाइम। और वो फिर से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है और इस बार वो गिरता नहीं, अपने पाँव में ही खड़ा होता है। कि पिछले बार ये सारी चीजें मैंने नोटिस नहीं की थी, मगर यहाँ पे चारों तरफ बड़ी अजीब सी एनर्जी फैली हुई है। ये जरूर से हेल्थ सेट की होनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे हरा लेता हूँ तो मेरे को फिर से मौका मिलेगा उससे मिलने का, हेला और उसके बाद लोकी से। और तभी उसके पीछे से एक अनडेड आर्चर इसके ऊपर अटैक करता है और इसकी जो एरो रहती है हमारे एमसी की तरफ बड़ी स्पीड से आ रही होती है और वो जो एरो रहती है हमारे एमसी के फोर्स बैरियर से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और वो कहता है मुझको यहाँ पे बहुत सारी चीजें उनसे पूछना है, और वो पीछे मुड़ता है। और तभी हमको फिर से दिखाए जाते हैं बहुत सारे शेडोई फिगर्स और वो याद करता है, उसको कोई बताता है कि तुमको यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज को कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही बैटल मैच फाइट करती है। यहाँ पे वॉरियर जो है उनको बुलाते हैं स्पेल स्टोन्स, मगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बुलाते हैं एक हाइब्रिड क्लास। दोनों रहते हैं वॉरियर और मेज एक ही टाइम पे। और जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तुम यहाँ पे अचीव कर चुके हो इस चीज को, मगर इसके पहले आज तक कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे बैटल मेज की तो वो लॉन्ग रेंज में नॉर्मल मेजों से पीछे रह जाते हैं। और ये सारी चीजें सोचते हुए हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है उसी आर्चर की तरफ और कास्ट करता है होली ऑरो को, जिससे वहाँ पे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स रहते हैं मरे जा रहे होते हैं। और वो दूसरी चीज याद करता है कि उसकी मास्टर कह रहती हैं कि यहाँ पे जो उनकी पावर रहती है क्लोज रेंज में वो वॉरियर से भी कम रहती है, और एक अनडेड को अपने हाथ से मार देता है। यहाँ पे वो लोग किसी चीज को मास्टर नहीं के रहते। यहाँ पे ये कुछ ऐसी ट्रेड्स है जिनको वो छोड़ना पड़ता है बैटल मेज बनने के लिए। मगर इन सब के बावजूद मैं यहाँ पे भरोसा रखती हूँ कि ये सारी चीजें तुम अचीव कर सकते हो जब समय आएगा उस समय तक। और तभी वो स्किल एक्टिवेट करता है लाइट ऑफ जजमेंट को, जिसके कारण उसके सिस्टम विंडो में बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, तुमने इसको हरा लिया और इसको, और तुमको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और तभी हमको फिर से सीन दिखाया जाता है डंजन के बाहर का, जहाँ पे वही मैनेजर वेट कर रहे होते हैं अपना मोबाइल चलाते हुए। और चलाते चलाते उसको सेंस होता है कुछ और बोलता है यहाँ पे मेरे को कुछ अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही है जो कि इधर ही आ रही है। ऐसी चीजें तो मेरे को नहीं सुनने को मिली कि यहाँ पे मेरे सिवा भी कोई आएगा। और वो अपना डैगर निकालने लगता है और तभी उनके सामने कार आती है और वही रुकती है और उसी के अंदर से कोई लड़की कहती है सीहोब, मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं था तुम ऐसी किसी जगह पे मिलोगे। और ये जो सीहोब है ये अपने सीनियर को एड्रेस करने का तरीका है इस मानवा के अंदर। और वो निकलते हुए कहती है आज मुझको यहाँ पे बहुत सारी परेशानी हुई तुमको दौड़ने में, जिसको देखने के बाद मैनेजर कहते हैं यू जियो तुम हो यहाँ पे। और उधर से वो कहती है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है? यहाँ पे आज मेरा किस प्रकार का सौभाग्य है कि मैं तुमसे मिल पाया, और इसके साथ ही साथ तुम्हारे गिल्ड वर्क को लेके क्या दिक्कत है। और उधर से वो अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है यहाँ पे मैं अभी किसी काम के बीच में हूँ, और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमको हेलो बोलते ही चलूं। और इसके बाद मैं योनवा गिल्ड की तरफ ही जा रही थी, मगर तुम मेरे को यहीं पे मिल गए तो मेरे को वहां नहीं जाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें सुनने के बाद मैनेजर अपने मन के अंदर ही कहता है सही में अपने बातों को अच्छे से घुमा लेती है। और इसके साथ ही मेरे से कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की जब से वो ग्रेजुएट हुई थी यूनिवर्सिटी से। और कहता है सही में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपने मन के अंदर ही कहता है इसके बाद कि सही में ये ऐसी कोई पर्सन नहीं है जो इतनी दूर अपनी ऐस को घिसेटते हुए लाए केवल बात करने और देखने के लिए किसी को। और उधर से योजियो कहती है क्या तुम इस डंजन की मेंटेनेंस को देख रहे हो क्या? जो सुनने के बाद मैनेजर कहता है क्या इस चीजों से लेके तुमको कोई दिक्कत है क्या? और उधर वो कहती है सही में यहाँ तुम डंजन को बाहर से देख रहे हो, ऐसी कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या तुम इसी समय पे कहीं डिमोट हुए हो क्या? और उधर से वो कहती है मैं यहाँ पे तुमसे, अगर मैं तुमको सही बताऊं तो मैं इस समय भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ किसी चीज को जानने के बारे में। यहाँ पे जो चारों तरफ रूमर फैल रहे हैं गिल्ड मास्टर यून की हेल्थ को लेके, क्या ये सारी चीजें सच है? जो सुनने के बाद मैनेजर एकदम रेज में चला जाता है और कहता है ये सब चीजें बस एक रूमर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुमको ये सारी चीजें किसने बताई? जो सुनने के बाद उधर से वो कहती है यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगहों से ये सारी रूमर सुने हैं, और इसके साथ ही साथ मेरी जो गिल्ड है वो ये सारी चीजों को लेके एकदम भरी हुई है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद मैनेजर अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे कौन है दोगला जो यूनवा गिल्ड की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक कर रहा है? ये सब पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हारा आजकल बहुत ही ज्यादा जगहों पे ध्यान लगता है, शायद तक मेरे को यहाँ में थोड़ा और भी मेहनत करना चाहिए गिल्ड में वापस जाके। क्या यहाँ पे तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई है? क्योंकि अब मेरा समय हो गया वापस जाने का। जो सुनने के बाद वो कहती है यहाँ पे एक और भी चीज है, और एक फोटो दिखाते हुए कहती है क्या तुम किसी तरीके से इसको जानते हो जीहोन नाम के लड़के को? जो देखने के बाद मैनेजर एकदम शौक लग रहा होता है। मैंने यहाँ पे सुना कि ये तुम्हारी बिल्डिंग
बिल्डिंग में अक्सर आया करता है और साथ ही में गिल्ड मास्टर यून से भी मिलता है। अगर तुम मेरे को ये सारी चीजों का रीजन बता सकते हो तो। जो सुनने के बाद मैनेजर कहता है यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आउटसाइडर को लेकर परेशान होना चाहिए। ये सुनने के बाद यूनजू मुड़ती है और कहती है मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी तुम मेरे को सीधा सीधा आंसर दोगे। सिंजू तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, यहाँ पे तुम अच्छे जानते हो कि मैं कितना ज्यादा किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड हो सकती हूँ और यही वो कारण था मैं जो इतनी दूर गाड़ी चलाते हुए आई हूँ। यहाँ पे तुमको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जैसे तुमको ये सब चीजों में मतलब ही नहीं है। और एक बार जब मेरे को सैलरी मिल जाती है तो मैं चली जाऊंगी, अभी के लिए तो चलो तुमसे बाद में मिलती हूँ सबसे अच्छे दोस्त मेरे। और वो कार में बैठ के अपने जान लगती है। और तभी मैनेजर ये सारी चीजों को लेकर परेशान होते हुए कहता है मुझे ये सारी चीजें रिपोर्ट करना चाहिए गिल्ड मास्टर को। और हमको हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर के ऊपर बैठा रहता है और कहता है यहाँ पे ये आ चुका है। और सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे नाइट शेड अपीयर हो चुका है। और उसके आते के साथ हमारा एमसी उसके ऊपर एक होली एरो चार्ज करता है और कहता है हमें बहुत समय हो गया ना। मल्टीपल अटैक चार्ज करते हुए कहता है अब चीजें बदल चुकी हैं। जो सुनने के बाद नाइट शेड अपना प्रेशर रिलीज करता है और हमारे एमसी के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिसको हमारा एमसी बड़े आराम से डॉज कर लेता है। और फिर से वो अपनी होली एरोस को चार्ज करता है उसी की तरफ, जिससे नाइट शेड को थोड़ा डैमेज हो रहा होता है और वो थोड़ा पीछे चला जाता है। और अगले पल हमारे एमसी को एकदम गुस्से से देखता है और चिल्लाता और एक अटैक कर देता है उसी के ऊपर। जिस अटैक को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है एक स्टेप लेफ्ट साइड बस, और वो सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। जो सब देखने के बाद नाइट शेड तो खुश नहीं लग रहा था और हमारा एमसी एकदम रिलैक्स टोन में आगे बढ़ता है। और उधर से नाइट शेड हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से तैयार होता है और वो करता भी है, जिससे हमारा एमसी बड़े आराम से बच जाता है और कहता है यहाँ पे बस मेरे को 2 स्टेप ही मुड़ने थे राइट साइड। और वो एक एक करके सारे अटैक से उसके बचे जा रहा होता, बस उधर से वो अटैक ही कर रहा था और सारे अटैक को बचते हुए कहता है थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट। और ये सब क्या वो कहता है तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा खो चुके हो, क्या चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रही हैं। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है चैन ऑफ सॉक्स को, जो कि उसी नाइट शेड के ऊपर लगती हैं। और इधर से हमारा एमसी अभी भी कंटिन्यू मारे जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक्स, और नाइट शेड उन्हीं चैन्स द्वारा पकड़ा जाता है और बहुत सारी जगहों से इंजर्ड भी। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी कहता है अपने मन के अंदर ही ये सारी चीजें यहाँ पे काफी नहीं होंगी, और उसी के ऊपर से अटैक कर देता है होली एरोस को बहुत सारी। और जिसको नाइट शेड देखता है और अगले पल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और दिखाया जाता है वो खून पे लथपथ। और ठीक सामने हमारा एमसी अभी भी खड़ा रहता है एकदम आराम से, और वो कुछ नोटिस करता है और कहता है केवल यहाँ पे स्क्रैचेस आए इसके ऊपर। और इधर नाइट शेड हमारे एमसी की चैन ऑफ सॉक्स को तोड़ देता है और तभी उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है एक वार्निंग तुम्हारे लिए, ये जो मॉन्स्टर है वो बिजर्क फॉर्म में जा रहा है, जिसके कारण से उस मॉन्स्टर की जो 50% स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है और साथ ही साथ एजिलिटी भी 50%। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो कुछ नोटिस करता है और देखता है कि उसकी सिस्टम विंडो नहीं आ रही होती है। और तभी हमारे एमसी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और अगले पल उसके सामने उसकी सिस्टम विंडो आती है और बताती है अगर यूजर इसको 10 मिनट के अंदर नहीं हटा पाता तो उसको तुरंत ही मौत मिलेगी। जैसा सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या इंस्टेंट डेथ पेनल्टी, यहाँ पे ऐसी सारी चीजें मैं कभी सुना क्यों नहीं पहले। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है एब्सोल्यूट कैलकुलेशन को, और वो स्किल उसकी काम नहीं आ रही होती है नाइट शेड पे। और जिसको देखते हुए कहता है क्या, और उसके बार बार नोटिफिकेशन आ रही है आपने एक्टिवेट किया एब्सोल्यूट कैलकुलेशन को, आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर डेथ बैंड लगा हुआ है। और ऊपर से उसको हेला देख रही होती है। और जिसको देखने के बाद हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे ये सारी चीजें तुम बदल रही हो। और तभी सिस्टम विंडो आके बताती है आपके पास 9 मिनट 28 सेकंड बचे हैं डेथ पेनल्टी के लिए। कहता है अपने मन के अंदर ही ये सब देखने के बाद कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, केवल मेरे को इसको बस हराना ही होगा 10 मिनट के अंदर और कुछ भी नहीं। और वो देखता है कि जो वो बॉस मॉन्स्टर रहता है उससे दूर भाग रहा होता है। और ये सब चीजें देखने के बाद वो थोड़ा परेशान होता है और वो अपना होली एरो को उसी तरफ शूट कर देता है जो कि उसके ऊपर लगती भी है, मगर उससे उसको कुछ भी नहीं होता। और तभी फिर से सिस्टम विंडो आके बताती है आपके पास 8 मिनट 32 सेकंड बस बचे हैं। और उधर से हमको दिखाया जाता है उसी डंजन बॉस को, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है ये सारी चीजें देखने के बाद। और जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा एनॉयड हो जाता है और कहता है ये बास्टर्ड लगता है ये सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे इसको बस समय बचाना है जीतने के लिए। अगर यही चीज तुम्हारा गेम है तो चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ ऐसी चीज देता हूँ जो तुम एक भी एक्सपेक्ट नहीं किए होगे। और तभी उधर से डंजन बॉस कोई स्किल एक्टिवेट करता है अपनी, जिसके कारण हमारे एमसी की सारी स्किल्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं और उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा रजिस्टेंस फेल हो चुका है, जिसके कारण से तुम इफेक्टेड हो चुके हो फियर के कारण। जो सब पढ़ने के बाद हमारे सुनते यहाँ पे क्या चल रहा है। और वही डंजन बॉस हमारे एमसी के ऊपर एक आके बहुत खतरनाक अटैक करता है और अगले बिल में फिर से सिस्टम विंडो में बताती है तुम्हारा फियर रिमूव हो चुका है। और हमारे एमसी के खून निकल रहा होता है मुंह से उस अटैक को लेने के बाद, और वो फिसलते हुए पीछे जाता है और वो बहुत ज्यादा एंग्री भी लग रहा था और अपने मन के अंदर ही कहता है अगले पल मैं यहाँ पे अपनी चैन सीसी को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ।
सीसी मतलब है क्राउड कंट्रोल, और शायद तक मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर जब मैं उसको ट्राई करूंगा यूज करने के लिए लाइट ऑफ जजमेंट को, तो मेरे को बीच में आके इंटरप्ट कर देगा। अगर ये चीजें दोबारा होती हैं तो मेरे पास माना भी नहीं बचेगा उसको यूज करने के लिए। इन सब का मतलब है कि मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। और वो सोचते हुए कुछ कहता है, यहाँ पे जो उसने अटैक किया था पहले वो फेल कर दिया था, इसका ये मतलब है कि जो उसकी विजन है वो बहुत ही कम है। तो चलो इसका ये मतलब है कि मेरे को पहले यहाँ से इसके विजन से दूर जाना चाहिए। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है विंड बूस्ट को अपनी बॉडी के अंदर, जिसके कारण उसको टेम्पररी बूस्ट मिलता है। और तभी हमको डंजन बॉस को दिखाया जाता है जो कि कुछ देख के थोड़ा डर रहा होता है। और उसी के सामने हमारा एमसी अपना कुछ स्किल एक्टिवेट करता है। सोचो तो यहाँ पे तुम फिर से बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो रहे हो। इस बार हमारा एमसी यूज करता है फ्लैश बॉम्ब को, जिसके कारण पूरे अनडेड फील्ड में एकदम रोशनी रोशनी हो जाती है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है, चलो मैं तुमको फाइनली पकड़ लिया हूँ, यू सन ऑफ अ बिच। उधर से वही डंजन बॉस बहुत खतरनाक चिल्लाता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद बोलता है हमारा एमसी, लगता है कि तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते हो, मगर सोचो तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो अब। और हमारा एमसी एक्टिवेट कर लेता है सैक्रिफाइस स्किल को, जो कि सिस्टम द्वारा ऑफेंसिव स्किल में कन्वर्ट हो जाती है और बन जाती है लाइट ऑफ जजमेंट। और तभी सिस्टम में बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, तुम्हारे लिए 3 मिनट बचे, 2 मिनट बचे, 1 मिनट, 59 सेकंड, 30 सेकंड, 10, 9। और वहीं पे हमारा एमसी खड़ा रहता है और कहता है अब यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और अभी भी काउंटडाउन चल रहा होता है, 5, 4, 3। और अगले पल नोटिफिकेशन आती सिस्टम विंडो द्वारा, तुमने हरा लिया है नाइटशेड को, इस डंजन के बॉस को। और इसके कारण से तुमको एक टाइटल मिलता है, एक ऐसा पर्सन जिसने ट्रायल को ओवरकम किया पहली बार। और उधर से हेला हंसते हुए कहती है, सही में इस बच्चे को कुछ सोच के ही चुना है, मेरे पास आओ बच्चे, मैं तुमको बुला रही हूँ। और तभी सिस्टम विंडो आती है और उसको बताती है कि तुमने हरा लिया डंजन बॉस को, जिसके कारण से तुम्हारा डेड बैंड रिमूव किया जा रहा है और तुमको मिले 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट। और इसके साथ मिले हैं तुमको नाइटशेड कोर और तुम्हारे लेवल 3 बढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं पे हमारा एमसी बहुत ज्यादा थक चुका होता है नाइटशेड से लड़ने के बाद। और तभी सिस्टम विंडो हमारे एमसी को स्कैन करने लगती है और बताती है क्वालिफिकेशन वेरीफाई हो चुकी है और यूजर को समन किया जा रहा है हेल सेटन के द्वारा। और अगले पल हमारा एमसी एक अलग सी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका था और जिसको देखते हुए कहता है जरूर से हेल ने किया होगा। और तभी उसको बहुत टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस होती है और वो बोलता है सामने से, घुटने में बैठो। जो देखने के बाद हमारा एमसी एकदम शॉक रहता है। और तभी वो गार्ड हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी उसके अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और तभी इस गार्ड को आवाज आती है, गार्मर हमारे गेस्ट को मेरे पास लेके आओ। जो सुनने के बाद एकदम शांत हो जाता है और जरा इस पैनल को तो देखिए, एकदम भाई टेरिफाइंग। और वो आगे जाने लगता है, जिसको हमारा एमसी फॉलो करता है और कहता है अपने मन के अंदर ही, चलो अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ फाइनली। और वो दोनों उसी गेट के अंदर चले जाते हैं और हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, हेल मैं यहाँ पे तुमको देखने आया हूँ। और तभी हमको दिखाया जाता है बहुत बड़ा पंजा। और उधर से हेल कहती है, मैं सही में सोच रही थी कि तुम यहाँ पे फेल हो जाओगे। और हमको हेल को दिखाया जाता है जो कि उसी गार्ड डॉग के ऊपर बैठी रहती है और हमारे एमसी को बधाई देती हुई कहती है, चलो प्रोफेसी चाइल्ड, यहाँ पे तुमने कंप्लीट कर लिया अपना ट्रायल जो मैंने तुमको दिया था। और तभी हमारा एमसी उधर से बोलता है, मुझको यहाँ पे कारण जानना है, तुमने यहाँ पे क्यों मेरे पास नोरिन सिस्टम को भेजा और इसके साथ ही साथ तुम इतने ज्यादा ट्रायल क्यों ले रही हो मेरे, तुमको इससे क्या मिलेगा। जो सच उनके हेला हंस रही होती है और वो कहती है, यहाँ पे ये सारी चीज नेसेसरी थी क्योंकि हम तुमको एक विरोधी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्या एक विरोधी के रूप में, अगर यही कारण है तो सब पीपल में छोड़ के मेरे को ही क्यों। जो सुनने के बाद हेला रिप्लाई करती है, एकदम शुरुआत से तुम इस फेट को लेके ही पैदा हुए थे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्या शुरुआत से एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा ही हुआ है ये सारी चीजों को मना करने के लिए, एक ऐसा पर्सन जो ओडिन को मारे, और यही चीज चाहता है लोकी तुमसे और हम सब भी। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम लोग चाहते हो मैं ओडिन को मार दूं, मगर ये सारी चीजों को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम लोग कह रही हो। जो सुनने के बाद हेला कहती है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि तुम ये सारी चीजें समझो, और साथ ही में मैं ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि तुम कभी समझोगे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और उधर से फिर से वो कहती है, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ तुम्हारा गुस्सा, अगर सोचो तो तुम दूसरों के हाथों में खेले जा रहे हो एक खिलौने जैसे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसको लोग इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर तुम ये याद रखो ये जो बाहर है उन इवेंट्स का जो कि सेट कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ वो लोग अपोज कर रहे हैं अरीस को। और हमारे एमसी के पास आके उसको धक्का दे देती है और कहती है, ये दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे ओडिन चाहता है कि उसके कदमों के नीचे सब रहें, इसीलिए हमको चाहिए प्रोफेसी की पावर। जैसा सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, रुको जरा एक सेकंड तो रुको, मेरे पास अभी भी क्वेश्चंस हैं। और उधर से हेला बोलती है, बस तुमको यहाँ पे ताकतवर बनना है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ तुमसे मिलने के लिए दोबारा। और हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी हेला कहती है, चलो अब यहाँ पे तुम क्या प्लान कर रही हो, मेरे को यहाँ पे याद नहीं कि मैंने तुमको बुलाया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और हमारा एमसी अपने मुंह पे हाथ मारते हुए कहता है, ये सब कुछ खत्म हो गया फिर से, इन सब के बावजूद मैं किसी चीज के अंत तक नहीं पहुंच पाया हूँ। और तभी इसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है, हेल का गिफ्ट आ चुका है और तुमको मिली एक पैसिव स्किल हेल ग्रेस, और जिसका लेवल है EX। और तभी हमको हेला साइड का सीन दिखाया जाता है
जाता है और वहीं पे एक पर्सन कहता है, अगर यहाँ पे तुम इस ओल्ड मैन को माफ करती हो तो, और मेरे पास शब्द आए थे कि तुम मुझसे मिलने वाली हो, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं पाया, अपनी क्यूरियोसिटी नहीं मिटा पाया, तो मैं यहाँ आ गया। भले यहाँ पे समय बदल चुका है, मगर इन सब के बावजूद जो तुम्हारे साथी हैं अभी भी लॉयल हैं। और हेल, इससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है कि तुम्हारा इसके प्रति ओपिनियन क्या है। जो सुनने के बाद हेल कहती है, यहाँ पे बहुत जल्दी होगा कुछ कहना, यहाँ पे उसने पहला असली कदम बढ़ाया है अभी तक, क्या ऐसा है? अगर तुम मेरे से पूछो तो तुमको वो पसंद आने लगा है। तो सुनने के बाद हेल कहती है, यहाँ पे ये सारी चीजों को मैं एडमिट नहीं कर सकती, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है मेरी एक्सपेक्टेशन से। भले ही मेरे मिशन को भी सक्सेसफुल कर लिया है और एकदम आखिरी में जाके खड़ा हो चुका है, मगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होगा अगर मैं कुछ कहूंगी तो। ये सुनने के बाद वही पर्सन कहता है, चलो ठीक है, ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। उधर से हेला कहती है, केवल इस कारण से तुम यहाँ तक नहीं आए होगे, यहाँ पे तुम कुछ भूल तो नहीं रहे मेरे से पूछने में, मिमीर। और हमको फाइनली नाम पता चल चुका उस पर्सन का। और उधर से मिमीर कहती है, तुमने यहाँ पे मेरे को कंफ्यूज कर दिया अपने शब्दों से हेला, यहाँ पे तुम अपने ये इनोसेंट एक्ट कब तक करोगी? यहाँ पे जरूर से तुम कुछ न कुछ प्लान कर रही होगी। इन सब के बाद मेरे भाई की मेरे को याद आ रही है, ये जरूर से जिसको चाहता था उसको मिस कर दिया है। क्या तुम सही में सोच रही हो कि मैं ये सारी चीजों पे भरोसा करूंगी अपनी खुद की आंखों से देखने के बाद? अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो अब ये समय हो चुका है कि तुम उसको एक टाइटल दे दो, विश टाइटन का। जो सुनने के बाद मीर कहती है, यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कह रही हो, यहाँ पे तुम इतना ज्यादा गुस्सा भी मत करो, चलो हो गया, अब मेरे को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, मैं तुमको फूल नहीं कर सकती। और इधर से हेला कहती, तुमने उसको लेफ्ट आई भी दी है ना? मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं हुई, वही आंख है जिसको ओडेन ने सेक्रीफाइस किया था विजडम के लिए। यहाँ पे तुम मेरे को बताओ मीरा, यहाँ पे सच क्या है? यहाँ पे जरूर से कुछ तुम लोकी के साथ प्लान कर रही हो। और उधर से मीरा कहती, मुझे इस बार माफ कर देना हेल, मैं यहाँ पे सही में तुमको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मगर अभी यहाँ पे समय नहीं आया कि तुमको मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो मुझे लगता है कि इस बार मुझको ये सब नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे ये सारा काम फेट का है। जो सुनने का हेल कहती है, क्या तुमने कहा फेट? मगर इन सब के बावजूद यहाँ पे मैं खाली बैठ नहीं सकती हूँ। जो सुनने के बाद मेरी कहती है, सही में तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रही हो। जो सुनने के बाद हेला कहती है, अगर हम बात करें प्रोवर्सी की तो उसके लिए अभी बहुत ही ज्यादा एडवेंचर और हार्डमैनशिप बची है। उसको यहाँ पे एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो इसको सही रास्ते में ले जा सके। और तभी हमको बताया जाता है अब 7 दिन बचे हैं सेमेस्टर शुरू होने के मिल्स एकेडमी के। और वहीं पे हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और तभी उसके पीछे कोई आते हुए कहता है, यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, क्या तुमको यहाँ पे कुछ परेशान कर रहा है? जो सब सुन के हमारा एमसी कहता है, यहाँ पे तुम मेरे बारे में ज्यादा परेशान मत हो। और जो सब सुनने के बाद हाना कहती है, तो चलो हम लोग चलते हैं परचेज करने, जो तुम आइटम चाहते हो इस रास्ते पे है वो। और इसी के पीछे जाते हुए हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है, सही में यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे को परेशान कर रही हैं। अगर सोचो तो जो मेरे पहले परेशानी थी वो और भी ज्यादा बड़ी परेशानी बन के आ गई मेरे पास। शायद तक मेरे को यहाँ पे थोड़ा खुश होना चाहिए कि मैं खाली हाथ नहीं आया वहां से। और वो अपनी पैसिव स्किल को देख रहा होता है, हेलेस ब्लेसिंग को, जो कि EX रैंक की रहती है, और बोलता है, इसके साथ ही साथ मेरे पास और भी कुछ EX लेवल की स्किल्स हैं और ये कुछ ऐसी चीजें जो कि नामुमकिन होती है एरिस सिस्टम के अंदर। यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रकार का बोनस है। क्या ये सारी स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो कि एरिस सिस्टम के डायमेंशन से ही बाहर हैं? अगर यहाँ पे दूसरी स्किल भी आइस ऑफ एब्सोल्यूट गॉड जैसी हुई तो ये चीजें मेरे लिए फायदा ही कराएंगी बाद में। वैसे भी जो असली के गॉड्स मेरे से क्या चाहते हैं जिसके कारण से मेरे को इतनी ज्यादा खतरनाक स्किल्स वो लोग दे दिए। और ये वो याद कर रहा होता है जो हेला उसको कही रहती है, तुमको ऑडिन को मानना होगा, यही लोकी और हम सबकी चाहत है। और ये सारी चीजें सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है। और तभी कोई बोलता है, ये सारी चीजें ठीक होंगी। सुनने के बाद हमारा एनसी कहता है, अभी यहाँ पे क्या था? और हाना एक डैगर की तरफ हाथ की रहती है जिसका प्राइस दिखाया जाता है जो कि $3 लाख रहता है, आप इसको इसमें रख लीजिए। और जो सारी चीजें सोच के हमारा एनसी पसीना पसीना और बोलता है अपने मन के अंदर ही, क्या एक सिंगल माना ब्लेड 3 मिलियन वॉन की है? यहाँ पे ये इतना सारा खर्च कर रही है एक आइटम के ऊपर। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है, यहाँ पे जो मेलिस है इसका बेसिक वर्जन ही बस तुमको प्रोवाइड करेगी, मगर ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के ऊपर बांट दी जाती है, तो इससे अच्छा ही होगा कि उनको खुद के गैर के साथ जाना चाहिए। और वो एक लिस्ट देख रही होती है और बोलती है, चलो अगले आइटम की तरफ चलें लिस्ट के। और जिसको देखते हो हमारा एमसी एकदम पसीना पसीना और कहता है अपने मन के अंदर है, क्या ये सारी चीजें वो आज खरीदने वाली जो लिस्ट में है? और तभी हमको थोड़े पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसके पास हाना आते हुए कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मिन। और वो अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है हाना पार्क और मैं योनवा गिल्ड की मैनेजमेंट टीम की हूँ। और जबकि आज का पहला दिन आ रहा है सेमेस्टर का, हमारी जो गिल्ड है वो चाहती है कि आपको एक गिफ्ट दे। और वो सारी चीजों को सोचते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है, क्या उसने अभी मेरे से कहा था कि मेरे को कुछ समय बस चाहिए तुम्हारे
है प्रीशियस टाइम का, और उसके हाथ में बैग ही बैग होते हैं। और कहता अपने मन के अंदर मुझे लगा कि वो मेरे लिए केवल एलिक्सर या फिर एक दो आर्टिफैक्ट खरीदेगी बस। और वो सोचते हुए कहता है शायद तक मैं कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था यूनिवा को, यहाँ पे वो जो सारी चीजें प्रोवाइड करा रही वो दूसरे लेवल में ही है। और तभी हाना बढ़ती हुई कहती है चलो अब कुछ आर्मर्स की तरफ चले। और पीछे से हमारा एमसी बोलता है 1 मिनट के लिए रुकना, अगर यहाँ पे तुम बात कर रही हो आर्मर की तो मेरे पास कुछ है मेरी इन्वेंटरी के अंदर जो कि थोड़ा अच्छा है। और हमको उसी आर्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है सेट गार्ड और जिसका टीयर रहता है बी। और उसे देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है एक बी टीयर का आर्मर, मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा मेरे को यहाँ पे कुछ मिलेगा भी। और तभी उधर से हाना कहती है क्या तुम किसी प्रकार के आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे हो? और वो सोचते हुए कहती है सही में वो आइटम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है रेडर के बीच में, मगर मैं यहाँ पे भरोसा रखती हूँ कि ऐसी चीजें तुम यहाँ पे नहीं ढूंढ पाओगे। जो सुनने के बाद हमारे बोलते अरे ये सब ठीक होगा, यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो मैंने गलती से कही हैं जब मैं कुछ सोच रहा था। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उसके साथ शुरू करेंगे, शायद तक वो चीज यहाँ पे नामुमकिन होगी मैं पाऊँ, और अगर मैं लकी हुआ तो मैं शायद तक डंजन ड्रॉप में उसको कभी ना कभी तो पा ही जाऊंगा। जो सुनने के बाद हाना कहती है शायद तक आप सही कह रहे हैं, जो इस चीज को पूरी कंट्री के अंदर पोजेस करता है वो मेरा भाई है। तो सुनने के बाद हमारे एमडी बोलता है क्या तुम्हारा बड़ा भाई? और इधर से उसको बताते हुए हाना कहती है शायद तुम उसको जानते होगे सिहोन जियो पार्क के नाम से, जो कि मैनेजर हैं। क्या तुम अभी तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते होते क्या? शायद तक गिल्ड मास्टर तुमको सारी चीजें नहीं बताई हैं। जो सब सुन के उसी मैनेजर को याद कर रहा होता है वो पूरी तरीके से शॉक रहता है। उधर से हाना कहती है चलो आर्मर को छोड़ते हैं, सीधे वेपन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। और वो अपने मन के अंदर ही कहता है क्या सही में इन दोनों की जो पर्सनालिटी है वो एकदम अपोजिट है एक दूसरे से। और तभी हमारे एमसी के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि तुम किसी से जुड़ रहे हो। और वो चारों तरफ देख रहा था और उसके चारों तरफ ही ग्रीन ग्रीन लाइट रहती है, जिसको देखते हुए कहता है अपने मन के अंदर ही ये तो वही है जो गेट में हुआ करती थी। और वो भागने लगता है, जिसको देखने के बाद हाना कहती है मिस्टर मिन। और हमारा एमसी बोलता है मैं थोड़े समय से मैं वापस आता हूँ। और वो एक जगह पहुंचता है जहाँ वो एंटर करता है। और तभी सिस्टम विंडो बताता है आपने इस जगह का इल्यूजन को तोड़ लिया है अपनी एब्सोल्यूट गॉड आइस की मदद से, और जिसके कारण से आप अनलॉक कर रहे हैं एक सब स्किल अपने पैसिव स्किल की, और आपको मिली है प्रिसेप्शन जो कि एक ईरेक्स रैंक है। और वो आगे देखते हुए कहता है यहाँ पे इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। और तभी सीन चेंज होता है और हमको एक स्पारिंग मैच दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था दूसरे पर्सन के खिलाफ लड़ने में। और तभी कोई चिल्लाता है ये स्पारिंग मैच खत्म हो चुका है। और तभी हमको वही पर्सन दिखाया जाता है जो कि इंसानियत का पहला रेडर बना था और जिसका नाम रहता है होयून। और तभी कोई पर्सन उनको देखते हुए कहता है होयून सही में डोमिनेट कर दिया जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। सही में सर, और इसके जो अपोनेंट का स्कोर था वो भी खराब नहीं था, मगर इन सब के बावजूद उनके बीच में डिफरेंस जो था एक दिन की तरह साफ है। सही में ये एक एस रैंक रेडर का फ्यूचर है और एक अच्छा कारण। और ये जो लड़का रहता है फर्स्ट रेडर के जैसे दिखता है बस। और उसी के बगल में उसके फादर जाते हुए कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। जो सुनने के बाद ह्यून कहता है ठीक है फादर। और उधर से उसके फादर बोलते हैं तभी यहाँ पे तुम ज्यादा अपने दिमाग में ये बातें मत चढ़ाना, ये मैच जो था वो तुम बहुत आसानी से जीत सकते थे पहले से ही। जो सुनने के बाद ह्यून कहता है मुझे पता है सर। और उधर उसके फादर आगे बढ़ते हुए कहते हैं यहाँ पे तुम जानते हो ना जैसे मैच खत्म हो जाए तुमको अगले शेड्यूल के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, हमको जाना है कुछ आइटम परचेज करने तुम्हारे लिए। और तब भी वो बोलता है यहाँ पे कितना ज्यादा घुटाने वाला है। और वो सावल ले रहा होता है सही में यहाँ पे मेरी जिंदगी किस तरह चल रही है, यहाँ पे मेरी जिंदगी का कोई भी मतलब भी है कि नहीं? मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से भी नहीं जी पा रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे को जिंदगी चाहिए एक रेडर के रूप में, मगर यहाँ पे मैं कहाँ गलत गया हूँ। और तभी हमको एक रिंग का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है मिस टिल्टन और इसका टीयर रहता है ग्रोथ टाइप। और जो यूजर इसको पहनेगा उसको एक स्किल मिलेगी डिटेक्ट मैजिक की, और डिटेक्ट मैजिक एक ए रैंक स्किल है। मिस टिटिल क्या मैंने सही इसको पढ़ा है? क्या सही में नोरिन सिस्टम मेरे साथ दोबारा खेल रहा है? और तभी हमारे एमसी और ह्यून एक दूसरे के बगल से निकलते हैं और तभी एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ह्यून और उसके फादर आए रहते हैं। और उसके फादर बहुत सारी शॉर्ट की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं ये वाली भी, और उनको भी ऐड कर देना। हमको यहाँ पे बहुत सारी चीजें खरीदना है, ये सारी इस्तेमाल में आएंगी तुमसे, ये सारी चीजों को तुम इस्तेमाल करोगे एक तरीके से या फिर दूसरे। अभी के लिए तुमको एक एस टियर रेडर बनना है, यहाँ पे तुमको ये सारी चीजों को सोचना नहीं चाहिए। और तभी ह्यून बोलता है मगर अगर हम लोग इतना ही खरीदेंगे तो मदर के हॉस्पिटल बिल का क्या होगा? जो सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं शांत हो जाओ तुम, ये सारी चीजों के बारे में मेरे को चिंता करने दो, तुम केवल अपनी ट्रेनिंग के बारे में फोकस करो। जो सुनने के बाद ह्यून कहता है ठीक है फादर। और तभी वो कहीं जा रहा हो तो बोलता मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और उसको एक पर्सन नोटिस करते हुए कहता है जरा उसको देखो, ये ह्यून नहीं है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वो वॉरियर प्रोटेजी? वैसे वो हमारे बीच में क्यों चलना चाहेगा, मगर वो लड़का उसी की जैसे दिख रहा है ना। ये सब सुनने के बाद ह्यून कहता है अपने मन के अंदर ही क्या यही लाइफ मैं हमेशा से चाहता था, मगर इस लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं है एक बंदर की जिंदगी जू वाले से। और वो बताता है जब मैं एक छोटा बच्चा था और कुछ समय के बाद मैंने जब अपनी पावर को अवेक किया तो मेरी मदर ने
मेरे को देख के बहुत अच्छी हंसी हंसी और उन्होंने मेरे सिर को बहुत अच्छे से छुआ। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया रेडर बनने का। और उसी समय मेरी फैमिली एक ऐसे अंधेरे में चली गई जिससे हम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। और वो लोग मेरे को देखने लगे एक लाइट की आशा। मगर सोचो तो वो जो लाइट थी वो एक टूल के सिवा कुछ नहीं बन पाई मेरे फादर की। और मैं बन गया एक मशीन उनकी, बस एक ऐसा टूल जो कि किसी ऑर्डर को भी फॉलो करे जो मेरे फादर द्वारा दिए गए हैं। क्या मैं इतना गंदा हूँ? उसके बावजूद मैं इसके अंदर 3 साल सर्वाइव भी कर पाऊंगा कि नहीं? और तभी एक बहुत खतरनाक प्रेशर फील होता है उसी को। और अनाउंसमेंट होती है, सभी लोग ध्यान से सुनिए मॉल के विजिटर्स, यहाँ पे एक डंजन खुल गया है आसपास और अब धीरे धीरे मॉन्स्टर्स निकलने लगे हैं। जो रेडर हैं किसी समय यहाँ भेजे जाएंगे एसोसिएशन द्वारा और फॉलो करें इंस्ट्रक्शन गार्ड का जो आपको बताए। जो सब सुनने के बाद ह्यून बोलता है एक डंजन ब्रेक। क्या ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो पूरे टाउन को बर्बाद नहीं कर देंगे? कि हमको बताया जाता है डंजन ब्रेक। जब जब वो ऑकवर होता है तो मॉन्स्टर डंजन के बाहर निकलने लगते हैं 1 घंटे तक। और तभी गार्ड चारों तरफ से चिल्लाने लगते हैं सभी लोग धीरे धीरे इस तरफ चलें। और दूसरा कहता है गार्ड यहाँ पे रेडर जल्दी आने वाले हैं, आप लोगों को केवल शांत रहना है यहाँ पे। तभी उसके फादर आगे जाते हो और तभी होंग के फादर आगे जाते हुए कहते हैं बेटा इधर आओ, तुम एक जीनियस हो जो कि सेंचुरीज में एक बार अपीयर होता है। जब तुम एक बार एक एस रैंक रेडर बन जाते हो तो ये कंट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करेगी। अगर किसी कारण से तुमको आज किसी प्रकार की इंजरी मिलती है तो तुमको केवल एक हैंडी कैंपस गिना जाएगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे तुमको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, बस लॉस ही लॉस होगा। जो सुनने के बाद ह्यून कहता है मेरे फादर सही कह रहे हैं, यहाँ पे जो एसोसिएशन के रेडर हैं ये सारी चीजों को संभाल लेंगे। और तभी उसके मन पे एक ख्याल आता है मगर उनके पहुंचने से पहले क्या होगा, यहाँ पे जो पावरलेस सिटीजन है उनके साथ क्या होगा यहाँ पे। और वो बोलता है नहीं ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और वो आगे बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं ह्यून यहाँ पे तुम्हारा इस सब का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम इसी समय पे पीछे आओ। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं दिखा सकूं कि मैं काबिल हूँ एक रेडर बनने के। और वो फुल स्पीड में आगे जा रहा होता है जिधर डंजन अपीयर हुआ था। और वो आगे जाते हुए कहता है मुझको यहाँ पे खुद से देखना पड़ेगा मैं यहाँ पे कितना आगे बढ़ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक आदमी बन जाता हूँ आज तो और बहुत लोगों की जान बचाता हूँ तो मैं अपने मदर के पास एक प्राउड फेस लेके जाऊंगा। और तभी वो कुछ देख के डर जाता है और उसी के सामने एक गॉब्लिन रहता है, नहीं बहुत सारे गॉब्लिन। और उन्हीं के सामने जाके वो रुकता है और उनको देखते हुए केवल खड़ा रहता है डरते हुए और कहता है अपने मन के अंदर ही यहाँ पे मेरी बॉडी एकदम जम सी क्यों गई है, यहाँ पे केवल जो मेरे आंखों के सामने इस समय में आ रहा है वो है फियर और मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। हिलो हिलो ना बस। शायद तक ये सब चीजें मैं पहले से ही जानता था। और तभी उसके सामने पूरे गॉब्लिन्स अटैक करने आ जाते हैं और एक गॉब्लिन अटैक करने के लिए ऊपर कूदता है उसी के ऊपर। और उसको देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है ये पूरे समय मैं यहाँ पे तैयार हो रहा था ताकि मैं बन सकूं एक रेडर। और देखो तो अभी मैं एक उंगली भी उठाने काबिल नहीं हूँ एक लो लेवल मॉन्स्टर के सामने भी। और तभी हमारे एमसी की एंट्री होती है उसी के सामने जिसको देख के वो एकदम स्टन लग रहा था। और हमारा एमसी बोलता है तुम तो ह्यून हो ना। और हमारा एमसी उसी आइटम को जिसको वो खरीदा रहता है देखते हुए कहता है इसको मैंने $50,000 में खरीदा है। और तभी उसके पीछे से कोई बोलता है मिस्टर मिन यहाँ पे अचानक से आपको क्या हो गया था, स्टोर से आप भाग क्यों आए थे, यहाँ पे ये क्या था। जो सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है ये लगता है दूसरों की नजरों में एक खराब से स्टोन है बस। और उसको अंदर रखते हुए कहता है यहाँ पे ये कुछ भी तो नहीं। और उसी को कहता है कि लगता है कि हम लोग को अब वेपन्स की खरीदी नहीं करनी चाहिए आगे। जो सुनने के बाद हाना कहती है क्या। और फिर से अनाउंसमेंट होती है सभी लोग ध्यान से सुनिए यहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ है और मॉन्स्टर्स। ये सुनने के बाद वो वहां से फिर से भाग जाता है हमारा एमसी और एक बिल्डिंग से कूद जाता है नीचे। और नीचे कूदते हुए देखता है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स किसी के पर्सन की तरफ जा रहे होते हैं। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है होली एरो को उन्हीं गॉब्लिन्स के ऊपर और नीचे लैंड करते हुए कहता है यहाँ पे थोड़े ज्यादा है जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उनसे भी। और उन्हीं को मारते हुए कहता है मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं कि मैं सबको मार पाऊंगा जब तक वो किसी को हर्ट करे उनसे पहले। और वो एक एक करके मारने लगता है सबको। और वो एक जगह पहुंचता है देखता है एक गॉब्लिन किसी पर्सन को मारने के लिए कूदा रहता है और उसी के ऊपर वो लैंड करता है और उसे देखते हुए कहता है तुम तो ह्यून हो ना। और जिसको सुनने के बाद ह्यून कहता है मेरी हैट। और जिसको देखने के बाद अपने मन के अंदर ही कहता है मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं यहाँ पे ह्यून से मिल जाऊंगा एक जीनियस इस जगह में। और उसे देखते हुए कहता है ह्यून तुम कौन हो। और जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है वैसे भी मेरे को थोड़ी मदद चाहिए। और तभी ह्यून चिल्लाते हुए कहता है जरा अपने पीछे देखो। और हमारा एमसी एकदम बैडस्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है और एक अटैक करता है बोलता है मैं जानता हूँ। और आगे बढ़ते हुए कहता है मैं यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स को अलाउ नहीं कर सकता कि वो घर वाले एरियाज के अंदर एंटर करें। क्या तुम बस वहाँ पे खड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे तुम कब नींद से उठोगे और तैयार हो जाओ कॉम्बैट करने के लिए अपना वेपन लेके। जिससे ह्यून कहता है ठीक है और वो फाइटिंग पोज में खड़ा होता है। और हमारे एमसी देखते हुए कहता है इसी को तो रेडर कहते हैं और मेरा इस समय के लिए जो मकसद है लोगों को बचाना बस।